चरखी दादरी की सड़कों पर 2 दर्जन से ज्यादा राउंड फायरिंग कर 7 लोगों को घायल कर भागे बदमाशों को चरखी दादरी पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया है। चरखी दादरी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपियों को पकड़ तो लिया है, लेकिन इसके बाद भी जनता का सवाल वहीं का वहीं है कि जब चरखी दादरी सिटी थाना के बाहर ही कोई सुरक्षित नहीं है, तो जिले के दूसरे इलाकों में उनकी सुरक्षा की जवाबदेही कौन लेगा। हालांकि चरखी दादरी पुलिस के डीएसपी के द्वारा आरोपियों को पकड़ने के बाद यह स्पष्ट संदेश बदमाशों को दिया गया है कि चरखी दादरी में बदमाशी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि इसके लिए चरखी दादरी पुलिस को जनता की सुरक्षा के लिए और भी ज़्यादा पुख्ता इंतजाम करने होंगे, ताकि बदमाशों को हमेशा पुलिस का डर बना रहे और वे किसी भी आपराधिक घटना को अंजाम ना दे सकें। हाल फिलहाल चरखी दादरी पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एक एनकाउंटर में 3 लोगों को पकड़ लिया गया है, जिनमें से एक आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। चरखी दादरी डीएसपी धीरज कुमार के द्वारा बताया गया कि 3 आरोपियों को पकड़ लिया गया है और कुछ अन्य साजिशकर्ता भी इस गोलीबारी की साजिश में शामिल थे, जिन्हें पकड़ना बाकी है। उन्होंने बताया कि जिन लोगों को पकड़ा गया है उन पर पहले से आपराधिक मामले चल रहे थे। अब चरखी दादरी पुलिस ने एक और मामला आर्म्स एक्ट में दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अगस्त को शहर दादरी में जो गोलीबारी की घटना हुई थी, उसकी अपराधियों को धरपकड़ करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय चरखी दादरी द्वारा कई टीमों का गठन किया गया था। उसी के तहत कार्रवाई करते हुए हमारी सीआईए पुलिस को, सीआईए टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि कलानौर की तरफ से उस घटना में शामिल कुछ अपराधी फ्रोंक्स गाड़ी में आएंगे, जिसमें से उन्होंने गुप्त सूचना के आधार पर कलानौर बोंद लिंक मार्ग पर नाकाबंदी शुरू कर दी। और जैसे ही उन्होंने गाड़ी को, एक संदिग्ध गाड़ी को आते हुए देखा, तो गाड़ी को रुकने का इशारा किया। जब उन्होंने, पुलिस टीम ने रुकने का इशारा किया, तो उसमें से एक ने फायरिंग शुरू कर दी नीचे उतर करके। लेकिन जब उसको आत्मसमर्पण करने के लिए कहा तो उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया और आत्मरक्षा में हमारी पुलिस टीम ने उसके ऊपर जब फायर किया तो उसके पैर में गोली लगी और उसको वहीं गिर पड़ा, जिस कारण उसको काबू कर लिया। इसके अलावा जब उसका नाम पता पूछा गया तो उसका नाम था रोहित उर्फ कातिया वासी दुबलदान माजरा, जो पहले ही कई मुकदमों में शामिल रहा है और सजा याफ्ता है। उसको गिरफ्तार कर लिया। मानवता के आधार पर उसको, जो गोली लगी हुई थी, उसके इलाज के लिए स्थानीय सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। और इसके अलावा 2 लड़कों को और भी गिरफ्तार किया गया है, जो कल की गोलीबारी की घटना में साजिश रचने में शामिल थे। इसके अलावा जो अन्य भी इसमें शामिल हैं, उनकी धरपकड़ के लिए हमारी सभी टीमें लगातार प्रयासरत हैं। प्रीत पुत्र हजारी निवासी साहवा तथा दूसरा है युगविंदर पुत्र शुभराम निवासी लोहारू चौक दादरी के रूप में हुई है। इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। शिक्षा महोदय ने स्पष्ट किया है कि चरखी दादरी में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी तथा जो भी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।